ये है इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पेज पर आपको सीबीएस इंटीग्रेशन से रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड कई सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ज़्यादातर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या है वो सवाल और क्या है उनके जवाब। क्या मर्जर की वजह से आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करने की ज़रूरत है? तो नहीं, अगर आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट पहले से सबमिट हैं, आप चाहे इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हो चाहे इंडियन बैंक के कस्टमर, आपकी पहले से केवाईसी सबमिट है तो दोबारा आपको री केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट है इलाहाबाद बैंक में तो क्या आप इंडियन बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर आपका अकाउंट है इंडियन बैंक में तो जो पहले इलाहाबाद बैंक था उस ब्रांच में जाकर के क्या आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो जी हाँ, अब इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक सेम एंटिटी है, सेम बैंक है। तो चाहे वो इंडियन बैंक की ब्रांच हो चाहे प्रीवियस इलाहाबाद बैंक की ब्रांच हो, आप किसी भी ब्रांच में जाकर के अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है इलाहाबाद बैंक में और हम बात करें चेकबुक की, तो अभी आपकी जो प्रीवियस चेकबुक थी वो 6 महीने तक और वैलिड रहेगी। अगर आपकी चेकबुक के पेज इससे पहले ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको नई चेकबुक है वो इंडियन बैंक की मिलेगी, और अगर आपकी पुरानी चेकबुक है तो वो 6 महीने तक और वैलिड रहेगी। 6 महीने के बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आपको अपनी चेकबुक रिप्लेस करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें पासबुक की, तो आप अपनी नई पासबुक अपनी ब्रांच में जाकर के ले सकते हैं। अब आपको जो नई पासबुक मिलेगी वो इंडियन बैंक की मिलेगी। जो इंडियन बैंक के कस्टमर हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं है, उनकी चेकबुक और पासबुक पहले की तरह ही वैलिड रहेगी। क्या इलाहाबाद बैंक के कस्टमर को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिर से अपडेट कराना पड़ेगा, जिससे उनके मोबाइल पर और ईमेल पर मैसेज या मेल आते रहें? तो जी नहीं, अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से अपडेट है, आपका इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था, आपके पास मैसेज भी आते थे, मेल भी आते थे, तो ये सारे अलर्ट कंटिन्यू रहेंगे। आपको दोबारा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सवाल जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उठ रहा है, मान लीजिए आपका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में भी था और इंडियन बैंक में भी था, और दोनों बैंक अकाउंट में आपने सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर करा रखा था, बट अभी मर्जर के बाद दोनों बैंक एक ही हो गए हैं। तो फिर अब आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या ट्रांजैक्शन के दौरान ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर आपने दोनों अकाउंट में लिंक करा रखा है? तो इसका जवाब दिया हुआ है कि जी हाँ, जो आपकी ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, चाहे आप अपने इंडियन बैंक वाले या फिर अपने पुराने इलाहाबाद बैंक वाले अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें। लेकिन आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो ये है कि जो एक कस्टमर है उसका सीआईएफ नंबर एक ही हो सकता है, भले ही उसके अकाउंट कितने भी हो, कितने भी अकाउंट नंबर उसे मिले हो, लेकिन जो सीआईएफ नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका प्रीवियस इलाहाबाद बैंक में भी अकाउंट था और इंडियन बैंक में भी अकाउंट था, तो फिर आपको अपनी होम ब्रांच में विजिट करना है और वहाँ पे आपको सीआईएफ यूनिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है। जो आपका सीआईएफ नंबर है वो दोनों बैंक का अलग अलग होगा अभी, तो उसको यूनिफिकेशन कर दिया जाएगा, एक ही सीआईएफ नंबर आपका जनरेट कर दिया जाएगा। मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि अगर आपका अकाउंट था इलाहाबाद बैंक में तो क्या अब आपको इंडियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो जी हाँ, बिल्कुल। इलाहाबाद बैंक की जो मोबाइल ऐप थी एम पावर ऐप, वो 12 फरवरी 2021 से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब आप उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और 15 फरवरी से आपको नई ऐप मिल गई है इंडो एसिस ऐप। तो आपको अब इंडो एसिस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, और जो आपका सीआईएफ नंबर था वो उससे आपको लॉगिन करना होगा। आपका सीआईएफ नंबर आपके पासबुक में मिल जाएगा, जो आपका प्रीवियस सीआईएफ नंबर था उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं डिटेल में बना चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड सवाल है कि अगर आपका अकाउंट था इलाहाबाद बैंक में तो फिर अब आपको नेट बैंकिंग में किस तरह से लॉगिन करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा? तो देखिए, जो इलाहाबाद बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल वेबसाइट थी वो 12 फरवरी से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। 15 फरवरी 2021 से अब आपको इंडियन बैंक की वेब पोर्टल पर ही लॉगिन करना होगा, जिस वेबसाइट का लिंक है www.indianbank.net.in।
इसका जो नोटिफिकेशन बैंक ने जारी किया था उसका वीडियो मैं पूरी डिटेल में बना चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सवाल, तो अगर आप इलाहाबाद बैंक में आपका अकाउंट था तो आपका जो पुराना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो क्या वो कंटिन्यू रहेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप अपना जो आपका पुराना डेबिट कार्ड था या क्रेडिट कार्ड था वो कंटिन्यू रहेगा और पिन भी उसका वही रहेगा जो आपका प्रीवियस पिन था। जब तक उस कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं हो जाती तब तक आप उस कार्ड को आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका इलाहाबाद बैंक में अकाउंट था और आपके अकाउंट में कोई ईसीएस मैंडेट चलता था, ईसीएस के द्वारा आपके अकाउंट से पैसे कटते थे, तो क्या आपको वो फिर से उसे रजिस्टर करना होगा? तो उसके आंसर में दिया हुआ है कि यस, अगर आपका ईसीएस मैंडेट चलता था तो आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच में जाना होगा और जो भी आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है उसको रजिस्टर कराना होगा। और एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी को पोस्ट डेटेड चेक दिया है तो क्या अब उस चेक का पेमेंट होगा? पोस्ट डेटेड मतलब आगे की डेट का, फ्यूचर की डेट का चेक आपने किसी को दिया है जिससे वो आगे कभी भी मतलब उस डेट पर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सके। तो देखिए 6 महीने तक अभी आपका पुराना चेक वैलिड है, तो अगर किसी के पास पोस्ट डेटेड चेक है तो वो 6 महीने तक उस चेक से पेमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर उसके आगे की डेट का चेक है तो फिर आपको उस चेक को रिप्लेस करना पड़ेगा। नया चेक जो इंडियन बैंक का चेक है वो चेक आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। 6 महीने तक, अभी 6 महीने तक का चेक वैलिड है वो चल जाएगा, बट आगे का रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका इलाहाबाद बैंक का डेबिट कार्ड है और वो आप इंडियन बैंक एटीएम में यूज़ करते हैं तो क्या आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो कटेंगे या नहीं, या फिर इंडियन बैंक का डेबिट कार्ड है और इलाहाबाद बैंक के एटीएम में यूज़ करते हैं तो क्या रूल है? तो देखिए, अब इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक एक ही बैंक है तो फिर उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे। अगर रूल ये है कि आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं, तो चाहे आप इलाहाबाद बैंक के एटीएम में करिए चाहे इंडियन बैंक के एटीएम में करिए, आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। अभी दोनों एटीएम आपके ही बैंक के हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी पेंशन आती है तो फिर आपको कुछ चेंजेस तो नहीं करने पड़ेंगे, तो नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपका पेंशन अकाउंट है उसी एग्जिस्टिंग ब्रांच में वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें अभी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चेंजेस होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या आपकी कस्टमर आईडी चेंज होगी? तो नहीं, आपकी कस्टमर आईडी चेंज नहीं हो रही है। आपकी जो पुरानी कस्टमर आईडी थी वो सेम रहेगी। जो कस्टमर आईडी है आप उसे सीआईएफ नंबर के नाम से भी जानते हैं, तो आप पासबुक में सीआईएफ नंबर देखेंगे तो आपको अपनी कस्टमर आईडी पता चल जाएगी। अब एक क्वेश्चन है कि आपका अकाउंट इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों बैंक में था, तो क्या आपको अभी एक अकाउंट क्लोज करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो नहीं, जो कस्टमर है जिनका दोनों बैंक में अकाउंट था वो दोनों ही अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, आपका जो सीआईएफ नंबर यानी कस्टमर आईडी है वो सेम होनी चाहिए। तो आपको एक बार अपने जो आपकी ब्रांच है, होम ब्रांच, वहाँ पर विजिट करना होगा और वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो आपका सीआईएफ यूनिफिकेशन हो जाएगा। सीआईएफ यूनिफिकेशन मतलब आपका कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर एक हो जाएगा, बाकी अकाउंट आप कितने भी अपने रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बार होम ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। क्या आपके अकाउंट नंबर में भी कोई चेंजेस हो रहे हैं? तो जी नहीं, आपका अकाउंट नंबर जो आपका प्रीवियस अकाउंट नंबर था सेम रहेगा, चाहे इलाहाबाद बैंक का हो चाहे आपका इंडियन बैंक का हो, वो सेम है, अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या आपका आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड चेंज हो रहा है? तो जी हाँ, अगर आपका अकाउंट था इलाहाबाद बैंक में तो आपका आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड चेंज हो चुका है। आपका 15 फरवरी 2021 से जो आपका पुराना आईएफएससी था, पुराना एमआईसीआर था, अब वो वैलिड नहीं है। आपको किसी से पैसे मंगाने हैं अपने अकाउंट में या किसी को इलाहाबाद बैंक के अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो आपको नया आईएफएससी कोड, नया एमआईसीआर कोड यूज़ करना होगा। आपको अगर अपना नया आईएफएससी और एमआईसीआर नहीं पता है तो आप इंडियन बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर अपनी होम ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पूरा वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख के भी आप पता कर सकते हैं कि कैसे आपको अपना नया आईएफएससी पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं
तो फिर आपका स्विफ्ट कोड या फिर आपका नोस्ट्रो कॉरेस्पोंडेंट डिटेल्स चेंज होगी। तो इसका रिप्लाई में बोला गया है कि अभी इमीडिएटली चेंजेस नहीं होंगे, अभी जो प्रीवियस आपका स्विफ्ट कोड है वही है, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डिटेल आपको जाननी है तो यहाँ पर आपके सामने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो आपको पुराने स्विफ्ट कोड पर ही ट्रांजैक्शन करना है, आगे कभी इसमें चेंजेस होंगे तो बैंक इसको अनाउंस कर देगा और आपको इसके बारे में अपडेट दे दी जाएगी। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी जो कई सारे लोगों के मन में उठ रहे थे मर्जर के बाद से, तो उनके आंसर आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। इसके अलावा मैं इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के भी सभी क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।